प्रिय दर्शकों, आयुर्वेद के अनुसार स्नान को एक महत्वपूर्ण दैनिक क्रिया माना गया है जो न केवल शरीर की स्वच्छता के लिए बल्कि शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बृजमोहन लाल गुप्ता और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्लेंस परिवार में। प्रिय दर्शकों, आपने बाथरूम में हार्ट अटैक के कई मामले सुने होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार बाथरूम में 8 से 11% तक हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का खतरा होता है, क्योंकि ये निजी स्थान है और मदद मिलने में देरी हो सकती है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। बाथरूम हमारे जीवन शैली के महत्वपूर्ण कार्य स्नान से जुड़ी हुई जगह है। हम स्नान करने में क्या गलतियां करते हैं जो हार्ट अटैक का कारण हो सकते हैं। आज के वीडियो में हम इनके बारे में बात करेंगे, साथ ही वीडियो में इन बिंदुओं पर भी जानकारी देंगे। स्नान के लाभ, स्नान के सही तरीके यानी पानी डालने का क्रम, कब और कैसे स्नान करने से बचना चाहिए। चौथा, गर्म और ठंडे पानी का उपयोग स्नान में कैसे करने चाहिए। और पांचवा, सही स्नान की विधि क्या है। ये जानकारी आपके स्वस्थ जीवन के लिए बहुत उपयोगी होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दर्शकों। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना हम जीवन के आनंद का पूरा अनुभव नहीं कर सकते और न ही समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निर्वाह कर सकते हैं। इसलिए आयुर्लेंस चैनल आपके स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आपको प्राचीन आयुर्वेद और आधुनिक शोध से जुड़ी प्रामाणिक और विश्वसनीय प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित है। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप कभी भी नवीनतम स्वास्थ्य सामग्री से वंचित न रखें। तो चलिए आपकी सेहतमंद जिंदगी की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, आयुर्वेद के एक प्रमुख ग्रंथ अष्टांग हृदय में स्नान के गुण इस प्रकार बताए गए हैं। इसमें पहला गुण बताया गया है दीपनम। दीपन का मतलब है जाठराग्नि को प्रदीप्त करता है। स्नान करने से शरीर में पाचक अग्नि जाठराग्नि को बल मिलता है, जिससे भोजन अच्छे से पचता है और शरीर ऊर्जावान रहता है। दूसरा, वीर्यवर्धक। स्नान करने से प्रजनन स्वास्थ्य सुधरता है तथा शक्ति तथा वीर्य को बढ़ाता है। तीसरा, आयुष्यम यानी आयु को बढ़ाता है। नियमित स्नान शरीर की आयु को बढ़ाने में सहायक है, क्योंकि ये स्वास्थ्य को स्थिर और रोगों से दूर रखता है। चौथा, इसका गुण ऊर्जा बलप्रदम, उत्साह शक्ति तथा बल को बढ़ाता है। स्नान से व्यक्ति में स्फूर्ति और उत्साह आता है, जिससे दिन की शुरुआत अच्छी होती है। पांचवा है, कंडू खुजली का नाश करता है। स्नान से त्वचा की खुजली समाप्त होती है और त्वचा स्वस्थ और स्वच्छ रहती है। छठा, इसका गुण है मल को हटाता है। ये शरीर की त्वचा पर जमी गंदगी और मेल को हटाकर स्वच्छता प्रदान करता है दर्शकों। सातवां इसका गुण है तंद्रा यानी थकावट को मिटाता है। स्नान से थकान दूर होती है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। आठवां, पसीना नियंत्रित करता है। ये शरीर के अधिक पसीने को कम करता है और त्वचा को तरोताजा रखता है दर्शकों। नौवां, इसका गुण है सुस्ती दूर करता है। स्नान से शरीर और मन में ताजगी आती है, जिससे उनिंदा पर दूर होता है। 10वां, इसका गुण तृषानाशक यानी प्यास को कम करता है। यह शरीर के तापमान को संतुलित रखता है और अधिक प्यास लगने की समस्या को नियंत्रित करता है दर्शकों। 11वां, इसका गुण है दाह यानी जलन को मिटाता है। स्नान शरीर की जलन को शांत करता है और ठंडक प्रदान करता है। 12वां, इसका गुण है पाप यानी रोग का नाश करता है। आयुर्वेद में पाप शब्द का अर्थ रोग और मानसिक अशुद्धि है। स्नान से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं, जिससे रोगों का नाश होता है दर्शक। अब अगला अपना पॉइंट है स्नान के दौरान पानी डालने का क्रम, सिर से पैर की ओर या पैर से सिर की ओर। प्रिय दर्शकों, आम दिनों में आपका नहाने का तरीका जो भी हो, लेकिन ठंड के मौसम में नहाने का गलत तरीका आपको खतरे में डाल सकता है। जी हाँ, ये आपको
स्ट्रोक का शिकार भी बना सकता है। अगर सीधे सिर पर पानी डालकर नहाना आपकी आदत में शुमार है तो इस मौसम में अपने नहाने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाएं और पहले सिर पर पानी डालने के बजाय पैरों से शुरुआत करें। भले ही आपको ये अजीब लग रहा हो, लेकिन ये तरीका आपको स्ट्रोक के खतरे से बचा सकता है। दरअसल हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ऊपर से नीचे यानी सिर से पैर की ओर होता है। ऐसे में अगर आप सिर पर सीधा ठंडा पानी डालते हैं तो मस्तिष्क की महीन नलिकाएं सिकुड़ जाती है और सिर भी ठंडा होने लगता है। ऐसा होने से ब्लड सर्कुलेशन तो प्रभावित होता ही है, हार्ट अटैक या दिमाग की नस फटने का भी खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि सीधे सिर पर पानी डालने के बजाय पैरों से शुरुआत करें और जांघ, पेट, घुटने की सफाई करते हुए शरीर पर पानी डालते हुए नहाएं। इसके बाद कंधे और चेहरे पर पानी से सफाई कर आप चाहें तो सिर पर हल्के से पानी डालकर या शावर के नीचे खड़े होकर नहा सकते हैं। दर्शकों, ठंडे मौसम में आपको ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए। बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए इस मौसम में नहाने का ये तरीका न केवल आपको स्वस्थ रखेगा बल्कि शारीरिक सफाई भी बेहतर होगी इससे। अगला अपना पॉइंट दर्शकों, उष्ण शीत जल का प्रयोग। उष्णा अम्बुना अधकायस्य परिसेको बलावह तेने व तत्तु अंगस्य बल हर्त केश चक्षुषा। इस श्लोक का अर्थ है दर्शकों कि उष्ण गर्म जल से अधकाय यानी गर्दन से नीचे के शरीर का परिसेक यानी स्नान बल को बढ़ाता है। यदि उसी गर्म जल से सिर को धोया जाए अर्थात गर्म पानी से सिर स्नान किया जाए तो इससे बालों और आंखों की शक्ति घटती है। दर्शकों अपना अगला पॉइंट है स्नान का निषेध यानी स्नान कब नहीं करना चाहिए है अर्धित यानी मुख प्रदेश का लकवा। आयुर्वेद के अनुसार अर्धित रोग में स्नान करने से शरीर में वात दोष बढ़ता है। ये रोग पहले से ही वात असंतुलन के कारण होता है और स्नान करने पर यह समस्या और गंभीर हो सकती है। इसलिए इस अवस्था में स्नान से बचना चाहिए। दर्शकों, दूसरा नेत्र रोग। नेत्र रोगों में स्नान करने से सिर और आंखों में रक्त संचार की गति प्रभावित होती है। इससे नेत्रों में जलन, दर्द या अन्य विकार बढ़ सकते हैं। विशेष रूप से ठंडे पानी से स्नान करने से नेत्र रोगों में वृद्धि हो सकती है। दर्शकों, तीसरा मुख रोग। मुख में छाले, मसूड़ों की सूजन या अन्य किसी प्रकार के रोग होने पर स्नान से बचना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार ये कफ दोष असंतुलन से जुड़ा हो सकता है और स्नान करने से ये दोष और भी बढ़ सकता है। चौथा है कर्ण रोग यानी कान के रोग। कर्ण रोग जैसे दर्द, बहाव या बहरापन में स्नान करने से पानी कान में चला जाने का खतरा रहता है। ये स्थिति वात दोष को बढ़ाकर रोग को और जटिल बना सकती है। दर्शकों, पांचवा है अतिसार यानी दस्त। अतिसार यानी अधिक दस्त होने की स्थिति में स्नान करने से शरीर की ऊर्जा और गर्मी कम होती है। ये स्थिति पाचन अग्नि को कमजोर कर सकती है जिससे रोग अधिक गंभीर हो जाता है। दर्शकों, छठा है आद्यमान या पेट फूलना। पेट में गैस या फुलाव की स्थिति में स्नान करने से वात दोष का असंतुलन बढ़ सकता है। इससे पाचन क्रिया और खराब हो सकती है। दर्शकों, सातवां पीनस यानी नाक से जुड़ी हुई समस्या है। पीनस या नाक से जुड़ी समस्याओं में स्नान करने से ठंड या कफ का बढ़ना होता है। ये श्वसन तंत्र में रुकावट पैदा कर सकता है और रोग को बढ़ा सकता है। आठवां है अजीर्ण या पाचन विकार। अजीर्ण की अवस्था में स्नान करने से पाचन अग्नि और कमजोर हो जाती है। आयुर्वेद में पाचन को संतुलित रखने के लिए शरीर की गर्मी को बनाए रखना आवश्यक बताया गया है और स्नान इस प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है। दर्शकों, नौवां है जिसमें स्नान नहीं करना चाहिए भोजन के तुरंत बाद। भोजन के बाद स्नान करने से पाचन क्रिया प्रभावित होती है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन के बाद शरीर की ऊर्जा पाचन प्रक्रिया पर केंद्रित होती है। स्नान करने से रक्त का प्रभाव त्वचा की ओर हो जाता है जिससे पाचन कमजोर हो सकता है। दर्शकों,
प्रिय दर्शकों, अब हम बात करेंगे स्नान की विधि, यानी स्नान कैसे करें। इसके बारे में आचार्य कहते हैं, शुकवद भाषणम कुर्यात्, बकवद ध्यानम आचरेत, अजवत चर्वणम कुर्यात् और गजवत स्नानम आचरेत। यानी तोते के समान स्पष्ट भाषण करें, बगुले के समान बाह्य आडंबर युक्त ध्यान करें, बकरी के समान तेजी से चर्वण करें और हाथी के समान मस्ती से स्नान करें। अब हम गजवत स्नान को समझते हैं। दर्शकों, गज बोलते हैं हाथी को। हाथी को स्नान के लिए बहुत तथा गहरा पानी चाहिए। नदी, जलाशय इत्यादि में ऐसे बहुत गहरे पानी में जाकर वह बहुत देर तक सूंड से बहुत जोर से पानी की फुहारे छोड़कर जब तक तृप्ति न हो तब तक मस्ती से स्नान करता है। इस प्रकार के बहुत पानी से बहुत देर तक मन संतोष होने तक किए हुए स्नान को गजवत स्नान कह सकते हैं। दर्शकों, आयुर्वेद में स्नान को स्वास्थ्य के लिए आवश्यक माना गया है। दर्शकों, लेकिन सही समय और शरीर की अवस्था के अनुसार इसका पालन करना जरूरी है। ऊपर बताई गई स्थितियों में स्नान करने से बचना चाहिए, अन्यथा ये शरीर के दोषों को असंतुलित कर रोगों को बढ़ा सकता है। तो दर्शकों, ये थी स्नान के सही तरीके और उनसे जुड़े नियम। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपने सुझाव और अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में साझा करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद, नमस्कार।